हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बीए सेकेंड ईयर, बीए, बीएससी, बीकॉम, इन सभी के लिए दोस्तों सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के इस सेशन में आप सभी का मैं अगेन फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे हमारी पहली पोएम डैफोडिल्स के टॉप 20 मोर देन 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन पर। दोस्तों इससे पहले वाले सेशन में हमने डैफोडिल्स जो पूरी पोएम है, इस पोएम को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया, पूरा अच्छे से उसको एनालाइज किया था, पूरा फुल डिटेल के साथ में एनालाइज किया था। और आज है ना, उसमें साथ में हमने कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। और इस सेशन में एक छोटा सा पार्ट होने वाला है आज का सेशन, जिसमें हम 20 इंपोर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी पार्ट है, प्रत्येक पार्ट पर सब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी किस प्रकार से आपसे इसमें क्वेश्चन पूछती है। अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछती है तो दोस्तों वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल करके। और साथ ही साथ में अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपसे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में अर्थात की एमसीक्यू फॉर्मेट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछती है तो आप लोग उसके लिए भी मैं अलग से पार्ट लेकर आ रहा हूं। प्रत्येक पार्ट में, प्रत्येक जितने भी पार्ट है इसके हर एक पार्ट में दोस्तों आपको ये मिलने वाला है। क्लियर ना? इसी कारण से दोस्तों इसको भाग 2 नाम दिया है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट की जो फर्स्ट पोइम है ना डैफोडिल्स, उसका एक भाग हो चुका है जिसमें हमने पूरी इस पोइम को समझा था, अच्छे से पूरा एनालाइज किया था, है ना। और आज के सेशन में हम बात करेंगे किस पर? इसके एमसीक्यू क्वेश्चनों पर। क्लियर है? फर्स्ट यूनिट में दोस्तों 5 पोइम आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से फर्स्ट पोइम पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, डायरेक्टली शुरू करते हैं अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। और मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं उससे पहले फिर आपको दोस्तों याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक इससे फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन क्या है दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, ये स्पेशली उस पोएम से ही पूछे जा रहे हैं। अगर वो पोएम आपको पता होगी अच्छे से, अगर आपने उसको समझा होगा, पढ़ा होगा, तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप फटाफट दे पाएंगे। अन्यथा आपको इनके आंसर रटने पड़ेंगे, है ना। और रटना इतना आसान नहीं होता है और रटने से कुछ फायदा भी नहीं होता। सिर्फ पोइम को समझ लीजिए, इनके आंसर अपने आप बनेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है इन द पोएम ऑफ डैफोडिल्स, डैफोडिल्स वाली इस पोइम में पोइट हैज डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ। तो इस डैफोडिल्स पोइम में कवि किसकी सुंदरता की बात करता है? ऑप्शन है आपके सामने, गर्ल की, या फिर नेचर की, या बोथ, या नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नेचर की सुंदरता की कभी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स कहां थे? डैफोडिल्स कहां थे? बिहाइंड द फॉरेस्ट, जंगल के साइड में थे, या फिर beneath द ट्रीज इन ऑर्चर्ड। ओके, है ना। नेक्स्ट है बाय द साइड ऑफ लेक, या फिर बिसाइड द रिवर। तो इसमें दोस्तों देखिए, जब भी आप इसको जब भी आपके सामने 4 ऑप्शन मिलते हैं तो उनमें से 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो उसके आसपास भी नहीं होते और एक उसके हूबहू आसपास ही होता है। अगर आपने पोइम पढ़ी है तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो कवि डैफोडिल्स को देखता है हजारों की संख्या में, कहां पर देखते हैं वो? क्योंकि वो लेक अर्थात की तालाब जाके झील के किनारे वो टहल रहे थे, है ना। एकाकीपन में टहलते हुए ही उनको अचानक से डैफोडिल्स की एक क्राउड नजर आती है ना। तो कहां पर? लेक के साइड में, ठीक है ना, साइड ऑफ लेक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ सो द लार्ज नंबर ऑफ, किसको देखता है? अधिकतम लार्ज नंबर ऑफ, अधिकतम संख्या में किसको देखता है? वो डैफोडिल्स को देखता है। आंसर इसका डैफोडिल्स, फ्लावर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ डैफोडिल्स। तो जो जिन डैफोडिल्स की हम बात कर रहे हैं उसका कलर क्या था दोस्तों? ब्लैक था, गोल्डन था, या येलो, या फिर पिंक। तो गोल्डन कलर के डैफोडिल्स को देखता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, बादलों की तरह घूम रहा था, है ना। ये लाइन कहां से ली गई, किस पोइम से ली गई है? तो ऑप्शन है आपके सामने, इको से, डैफोडिल्स से, या फिर सोल्जर से, या फिर इफ से। तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द डैफोडिल्स से। ये डैफोडिल्स पोइम से ये वाक्य लिया गया है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैलीज, वेल्स एंड हिल्स। तो दोस्तों ये वैलीज एंड हिल्स एज अ एक्सपर्ट ऑफ द पोइम। तो कहने का यहां पर है कि आई वंडर्ड लोनली जो ये वाक्य है ना, ये इस वाक्य में
जो बादल थे वो वैलीज मतलब कि पहाड़ी और झील के ऊपर, है ना, पहाड़ी और घाटियों पर जिस प्रकार से वो उड़ रहे थे, जिस प्रकार से उड़ रहे थे, तो उसी प्रकार से कभी अपने आप को महसूस कर रहे थे, कभी अपने आप को महसूस कर रहे थे। तो एवरी सेंग, सोल्जर, डेफोडिल्स, द नन ऑफ दिस, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा डेफोडिल्स को लेकर के, है ना, डेफोडिल्स को लेकर के। तो डेफोडिल्स की ही यहां पर बात हो रही थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखने को मैं, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन, तो ये जो कवि हैं लिखने वाले, इनका जन्म कहां पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर आयरलैंड? तो दोस्तों ये इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिविंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर इज नेचर इन द पोइम, नरेटेड इन द पोइम। तो यहां पर किसके संबंध की, किसके रिश्ते की बात की गई है दोस्तों? तो एक जो कवि है वो किससे अपना रिलेशन बनाता है ना, किसके साथ में उसका रिलेशन एक प्रगाढ़ हो जाता है? तो ऑप्शन है इफ, डैफोडिल्स, एग्जैक्टली डैफोडिल्स के साथ में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर ब्यूटी इज द थीम ऑफ, नेचुरल ब्यूटी इज द थीम ऑफ, ये किसकी थीम थी? तो दोस्तों ये डैफोडिल्स की थीम थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर पोइम पढ़ी है ना तो सारे क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है आपको, अपने आप इसके ऑप्शन मिलेंगे आप लोगों को, अगर पोइम को अच्छे से समझ लिया तो। और अगर पोइम को अच्छे से नहीं समझा ना तो ये सारे आंसर इसके रटने ही पड़ेंगे, याद रखिएगा। और रटने में हमेशा गड़बड़ हो ही जाती है, क्योंकि एग्जाम में हूबहू ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। क्वेश्चन भले ही ये मिलने वाले हैं आपको, लेकिन ऑप्शन सेम टू सेम नहीं मिलेंगे, चेंज करते हैं। इसलिए दोस्तों पहले पोइम को अच्छे से समझिए, पोइम को समझने के बाद ही इन क्वेश्चनों पर आइए, तो ये एकदम इजी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ ग्रेट पोइट ऑफ, किसके कवि थे? लव, नेचर, वार या फिर नन ऑफ देम? तो नेचर के, है ना। विलियम वर्ड्सवर्थ जिन्होंने डैफोडिल्स पोइम लिखी थी वो किसके कवि थे? नेचर के कवि थे, नेचर प्रेमी थे, है ना। अगला क्वेश्चन है, डैफोडिल्स कैन बी कॉल्ड, डैफोडिल्स कैन बी कॉल्ड नेचुरल पोइम। तो जो डैफोडिल्स पोइम है उसको क्या कह सकते हैं, किस प्रकार की पोइम थी ये? नेचुरल थी या फिर हीरोइक पोइम थी या साइको एनालिटिकल थी या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नेचुरल पोइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोइट्स कवि देखते हैं डैफोडिल्स एट अ ग्लांस, क्या देखते हैं? टकटकी लगा करके, है ना, बहुत ही मतलब कि एक ध्यान से क्या देखते हैं? नियरली 10,000, है ना, कितनी संख्या में देखते हैं उनको? तो 10,000 डैफोडिल्स देखते हैं। 10,000 आपने पोइम में पढ़ा हुआ है, 10,000, नियरली 10,000, 10,000 के आसपास डैफोडिल्स को वो एक ही नजर में देखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अबाउट विच जोकन कंपनी इज द पोइट रेफरिंग, किसकी कंपनी में रहते हैं, मतलब किसके साथ वो इंजॉय करते हैं, अपने आप को प्रसन्न चित्त रहते हैं? कभी किसके साथ खुश मिजाज रहते हैं? जोकंड का मतलब होता है खुश मिजाज रहना, है ना। तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑफ क्लाउड के साथ में, बादलों के साथ, या फिर स्टार्स के साथ, है ना, जो इस बादलों में स्टार चमक रहे थे उनके साथ, या फिर डैफोडिल्स के साथ में, या फिर वेब ऑफ द लेक के साथ में। अब देखिए यहां पर दोस्तों ये जो चार ऑप्शन है चारों ही आपकी पोइम से रिलेटेड है। तो यहां पर अब आपको ये पोइम को अच्छे से बेहतर समझना होगा, जहां पर मैं बात की थी कि कभी अकेले घूम रहे थे झील के आसपास, है ना, और उदासी की भावना उनके अंदर थी। लेकिन जैसे ही वो डैफोडिल्स के फ्लावर्स को देखते हैं, उनको देखते ही उनका मन प्रसन्नचित्त हो जाता है और काफी देर तक वो टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, है ना। तो जैसे ही डैफोडिल्स को देखते हैं तो वो उनके साथ बड़े बड़े प्रसन्न चित्त रहते हैं, और जैसे उनकी घर जाने के बाद भी जब उनको डैफोडिल्स की याद आती है तो भी वो अपने जो उनका हृदय है वो खुशी से झूम उठता है ना। तो किसकी कंपनी की बात करें दोस्तों? यहाँ पर डैफोडिल्स की, ठीक है ना। तो डैफोडिल्स की जैसे उनको याद आती है, या कहें कि डैफोडिल्स के पास रहने से, इस फ्लावर्स के पास रहने से वो अधिक खुश रहते थे। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ सो द होस्ट ऑफ डैफोडिल्स बिसाइड द, कहां पर देखा था उन्होंने? रिवर के साइड में देखा था, या फिर लेक के साइड में, सी के, है ना, समुद्र के या हिल के साथ में, साइड में? तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेक, तालाब के साथ में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैफोडिल्स पोइम इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई डैफोडिल्स पोइम? तो दोस्तों आप सभी को पता है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, तो कौन झूम रहे थे, कौन डांस कर रहे थे हवा के साथ में? तो डैफोडिल्स,
ठीक है ना, डैफोडिल्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वंडर्ड लाइक अ लोनली क्लाउड, हु वंडर्ड लाइक अ लोनली क्लाउड, तो बादलों की तरह कौन पागलों की तरह घूम रहा था, है ना, स्टार घूम रहे थे, पोइट घूम रहा था, डैफोडिल्स या फिर गर्ल, तो कवि, है ना, बादलों की तरह कवि घूम रहे थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है whom did the daffodils outdo, whom did the daffodils outdo, ऑप्शन आपके सामने द क्लाउड्स, वेव इन द लेक या फिर द स्टार्स और द गर्ल्स स्माइल। तो दोस्तों यहां पर कहा गया है, क्वेश्चन है कि आपका कि जो कौन है वो जो डेफोडिल्स, है ना, जिनसे डेफोडिल्स आगे निकल गए थे, तो जो तालाब की में उठने वाली लहरें थी, जो तालाब में उठने वाली लहरें थी, उन लहरों से भी, है ना, अधिक तेज तर्राट के साथ में वो झूम रहे थे, है ना, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फ्लैश अपॉन दैट इन वर्ड आइज हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, तो ये जो फ्लैश अपॉन माफ कीजिएगा, फ्लैश अपॉन दैट इन वर्ड आइज कि किसकी आंखों में, या कहें कि कवि की आंखों में ही जिस प्रकार से फ्लैश कर रहे थे, कौन, डैफोडिल्स के फ्लावर, डैफोडिल्स जिस प्रकार से कवि की आंखों में फ्लैश कर रहे थे घर जाने के बाद जब वो आराम करने लगे उस समय, तो ये कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, तो डैफोडिल्स पोएम से लिया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेव्स बिहाइंड देम डांस्ड इज अ लाइन फ्रॉम, ये लाइन कहां से ली गई, कहां से ली गई है दोस्तों, डैफोडिल से ली गई है, एग्जैक्टली डैफोडिल से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है विच वेल्थ इज रेफर टू बाय द पोएट, तो कौन सी पूंजी की बात करते हैं कवि, कौन सी पूंजी की बात करते हैं दोस्तों, तो मूविंग क्लाउड मेमोरी की या फिर ट्विंकल स्टार मेमोरी की या फिर हैप्पी मेमोरीज ऑफ द डैफोडिल्स की, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जो अनुभव वो डैफोडिल्स को देखकर कर रहे थे, तो वो उनकी एक बड़ी अनुभव की एक बड़ी पूंजी थी जिसका वो अनुभव कर रहे थे, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये छोटा सा पार्ट होता है कंप्लीट, और नेक्स्ट पार्ट पर हम फिर से बात करेंगे नेक्स्ट पोएम की, फर्स्ट यूनिट की सेकंड पोएम बेंगल सेलर्स की, जो कि सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई थी। तो इसी प्रकार से पहले हम इस पोएम को समझेंगे, पोएम को समझने के साथ ही साथ इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को समझेंगे, और उसके बाद में इसका एक छोटा सा पार्ट फिर से लेके आएंगे, जैसे कि आज लेकर आए हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट 20 से 25 क्वेश्चन उसमें भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और किस प्रकार से पोइम को समझने के बाद हम कैसे क्वेश्चन आंसर को लगा सकते हैं, ये सारी बातें हम इसके अंदर समझने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे अगले पार्ट में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, उन दोस्तों को भी मेरा कहना, दोस्तों काफी कमेंट आ रही है अभी कि सर उद्यमिता विकास, है ना, और महिला सशक्तिकरण वाले पार्ट को भी आप जल्दी स्टार्ट कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा अभी इंग्लिश में हमें टाइम देना पड़ रहा है, इसके अलावा 3 क्लासेस अभी सेकेंड ईयर में चल रही है। सेकेंड ईयर में पॉलिटी वाले पार्ट पर पाश्चात्य राजनीतिक विचारों पर चल रही है ना, और एक पार्ट चल रहा है आपका मैक्रो इकोनॉमी का सेकेंड ईयर में ही, और सेकेंड ईयर में हम ये इंग्लिश भी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इनमें से थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, थोड़े टाइम में ही मैं आपके लिए उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण दोनों सब्जेक्ट को मैं एक साथ लेकर आऊंगा। लेकिन हाँ, इसके जो मॉडल पेपर है ना, दोनों पार्ट के मॉडल पेपर मैं आपको बहुत जल्दी, एक मॉडल पेपर आपको मैं कल प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा और एक परसों, क्लियर है ना। दोनों के मॉडल पेपर में बहुत जल्दी आपको दे दूंगा, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन शामिल होंगे, क्लियर है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।